लोग तो 15 मिनट में नमाज अदा कर लेते हैं। और रही बात यह कि जो अभी आपने देखा हो कावड़ यात्रा जो निकली थी आपके उत्तर, हाँ ना सुन लीजिए, क्योंकि आचार्य जी ने भी बात करी थी कि ये नाम बताने में दिक्कत आती है, तो मैं बताता हूं इन्हें। जब कावड़ यात्रा निकली थी, सड़क पर यातायात हुआ थे, सारी पब्लिक परेशान थी, लेकिन किसी ने मुसलमान ने आके ये नहीं कहा कि हम लोगों को परेशानी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। अरे सुन लीजिए, और हमने सरकार के गाइडलाइन का पालन भी किया था, हमने सरकार के गाइडलाइन का पालन किया था और ये बताया था कि हाँ मैं खड़े होकर रोड आचार्य जी मुझे लगता है, मुझे एक मिनट मुझे लगता है कि आप लोगों ने कहा था कि हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाजी नाजिम जी, अब आपने पूछ लिया, आप सुन लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, बात कुछ हो रही है, बात कहीं जा रही है, बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे। जी देखिए, इनको केवल घुमाना आता है, कहाँ की बात हो रही, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर जोड़ जाड़ के बात कर जाते हैं। अरे भैया, पार्लियामेंट चलती है, असेंबली चलती है, उसके अंदर खर्चा कितना होता है आपको पता है? एक मिनट का कितना खर्चा होता है? टैक्स आपको देना नहीं है, टैक्स में से बैठा हुआ एक भी आदमी नहीं देता है आपको। आप बल्कि ज्यादा बोल रहे हैं, प्रॉब्लम यह है जितना संविधान के अधिकार ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, ठीक है हाजी जी, स्टूडियो में तो बोल ले, आप नंबर्स लेके जाइए, संसद भवन में हर जगह हर कोई बोलने देगा। एक मिनट नंबर्स लेके जाइए, हर कोई बोलने देगा, मौका सभी को मिलता है संसद के अंदर भी। लेकिन विक्रमादित्य जी जरा ये बताइए, हमने देखा बिहार में, आपको याद होगा जामताड़ा में, कुछ समय पुरानी बात कर रही हूं मैं, जब स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार के दिन हो जा रही थी, रविवार की बजाय, ये भी हुआ था, इसको भी बदला गया, क्योंकि जो चीज जैसे चलनी चाहिए वैसे ही चलनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि हम सेक्युलर हैं, हम एक देश के नागरिक हैं, हमारे लिए तो छुट्टी नहीं होती है। प्रदोष का व्रत है, कल छुट्टी करवा दीजिए आप सब जगह, आज बजबारा से आज छुट्टी करा दीजिए, ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं, ना तो कोई हिंदू मांगता, ना कोई हिंदू मांगता है, ना इस बात ये जबरदस्ती खामखा बनना चाहते हैं और अपनी जो अहमियत दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, वही समस्या का कारण। मुझे बताइए कि इनको पता नहीं है कि खर्चा कितना आता है पार्लियामेंट को चलाने में, असेंबलीज को चलाने के लिए। अरे एसी पे भी जो टाका चोरी करके बिजली चलाने वाले लोग, जिनके घरों में बिजली का मीटर तक में चोरी होती है, जिनके इलाकों में घुसने तक के बिजली के मीटर, उनको खर्चा समझ में नहीं आएगा ना। नहीं, इस तरह की ये बात नहीं, विक्रमादित्य जी, ऐसी बात नहीं, बात वो जो ठीक हो, ठीक है। कितने लोग देते हैं, ये सत्य है भाई, ये सत्य रिजवी जी जवाब देना चाह रहे हैं। रिजवी जी, आप सर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये क्या फोकस कर रहे हैं, टैक्स आधे भी नहीं देते हैं। ये क्या अगर इन्होंने केवल इस देश का निधि खानी है, मतलब हर जगह हक लेना है, हर जगह आरक्षण लेने की बात कर लेते हैं, छाती पीट लेते हैं कि हमें भी तो आरक्षण, हमें भी तो आरक्षण। अरे हक है तो भैया इस देश की प्रोडक्टिविटी में भी साथ दो, इसकी देश की प्रोडक्टिविटी आप क्यों जानना चाहते हो भाई साहब? पार्लियामेंट को रुकवाना चाहते हो, हर जगह रुकवाएंगे, हर जगह चीज रुकवाएंगे, रेलगाड़ी तक रुकवा देंगे। रिजवी साहब इतना बता दीजिए, कौन से देश में, मुस्लिम देशों के अलावा कौन से देश में ब्रेक दिया जाता है? चलिए ये बता दीजिए, फिर कहिए कि ब्रेक दिया जाए। सब देशों में एक ही चीज चलती है, काम चलता है, उस वक्त काम चलने की बात हो रही है, समस्या क्या है? ऐसा है भारत के अलावा कोई और देश बता दीजिए जो अपने आप को महान कहता हो। अरे आप ये तो देखिए, ये आप ऐसे बात करेंगे, उल्टे हाथ से कान पकड़ रहे हैं आप। इसीलिए क्योंकि हमारा देश महान, इसीलिए आप नहीं ऐसे मत करिए, रंगरेज साहब को ले आते हैं। सम्मान किया और सेकुलर लफ्ज इसीलिए आया है कि सरकार सेकुलर ही तो है, तभी तो यहाँ पर, तभी तो सेकुलर सिविल कोड की बात हो रही है, उसमें भी सब चीजों को मानना पड़ेगा ना। देखिए, हिंदू के लिए जो है, जो यहाँ पर ज्यूज के लिए है, जो क्रिश्चियंस के लिए कोई प्रावधान तो नहीं किया जाता, तो स्पेशली प्रावधान नहीं किया जा रहा, सब समान है, समानता की भावना है। जरूरत महसूस हो रही है, हम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार सेकुलर, हम डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और अगर सरकार मान जाती बहुत अच्छा है, नहीं मानती तो कोई बात नहीं है। नहीं, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है रंगरेज साहब, आपका एक काउंटर 30 सेकंड में बोलिए। हम अपनी प्रैक्टिस तो जारी रख सकते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ये सरकार क्या करती है, बार बार जो चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं उसमें कंट्रोवर्सी करने का काम करती है, और ये दिखाती है कि हम मुसलमानों के कितने बड़े दुश्मन, और हम चाहते हैं कि उनको जो है सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। और भाजपा के अंदर ये बताइए, क्यों लगा? क्योंकि समान अधिकार कर रहे हैं, दावा करते हैं आप, ये बताइए समान अधिकार कर दिया इसलिए ना उनके पास कोई, ना कोई MLA है उनके पास मुस्लिम समाज का,
और वो बात आपको करते हैं छुट्टी, हमारी। नमाज के नाम तो पे ये छुट्टी नहीं सर मिलेगी। ये दिखाया जा रहा है नमाज के पूरा नाम पे छुट्टी परसेप्शन नहीं बना मिलेगी के भाई साहब। कि हम आप मुसलमानों मुझे से समझाओ, मुसलमानों से आपको- भाजपा की आपको सरकार नमाज पढ़ने से मना नहीं बेपनाह किया, नमाज पढ़ो। नफरत करती आप है। नमाज पढ़ो, तो हम बार बार कह रहे हैं छुट्टी नफरत पे करना आओ, बंद करिए सर। एब्सेंट रहिए, हम भी कोई इसी मना देश नहीं के हैं जितने आपका अधिकार है उतने ही हमारा अधिकार है। बांध लगाने की आदत करते हो कि नहीं सब बंद हो जाएगा, हमारे अलावा कुछ नहीं चलेगा, ये गलत है। आप नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नमाज पढ़ने आप में कह कोई रहे मना नहीं हैं है। रंजन जाओ, साहब, जब ठीक मर्जी पढ़ के है, आओ। आचार्य जी ठीक है, आप 5 बार ये पढ़ते हो बताइए, तो 8 बार पढ़ो। आचार्य विक्रमादित्य जी लौट रहे हैं। देखिए ये बताइए, इसी असम में आपको याद होगा कि डिब्रूगढ़ से लेकर तमाम इलाकों में दंगे हुआ करते थे, राष्ट्रपति शासन लगा था, अभी सब कुछ ठीक है, अभी सब कुछ सही चल रहा है। तो समस्या क्या, कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना, समय के साथ बदलाव जरूरी है। नाजिम साहब मानते हैं ना, आप समय के साथ बदलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ देखिए, अभी सुन लीजिए, जिस तरीके से भी आचार्य जी ने कहा कि 5 किलो राशन फ्री वाली बात कही, तो मैं कहना चाहता हूँ हम लोगों को किसी का राशन नहीं चाहिए। हम लोग कहते हैं हमें रोजगार दे दीजिए। जो अरे सुन लीजिए, रोजगार क्या आपके लिए मना है? रोजगार आपके लिए मना है? हाजी जी, रोजगार आपके लिए मना है? आपको सुन लीजिए, सबसे पहले राशन आपको मिलता है, ये राशन का नाम सब कुछ है, आप लेकिन पत्थर भी आप ही बरसाने का काम सुन लीजिए, करते हैं। देश की सुन जनता लीजिए, को जो भिखारी बनाने की आपको बात जब कर भी रहे हैं, इस बड़ा देश ही के अंदर शर्मनाक बयान कोई है भी आपका। संवैधानिक इस शर्मनाक बयान पे आपको माफी मांगनी चाहिए। आपके अरे पेट में देश के दर्द अंदर होगा, आप जो लेकिन लोगों मैं ये को कहता हूँ, भिखारी बनाने की सरकार बात से कर रहे हैं, निवेदन करता हूँ नाजिम कि बात आपके सुनिए, पेट में दर्द होता रहे, सही कार्य होते रहने चाहिए। अब आती है नाजिम मेरी जी। नमाज की बात। हाँ सुन लीजिए, हाँ, बोलिए। अब आती है मेरी बोलिए। नमाज की बात। देखिए, हम अपने हिंदू भाइयों का तो आस्था का ख्याल रख करते बिल्कुल। हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों को 5 मिनट की नमाज पढ़ने अरे ईद नहीं मनाते क्या? नहीं नहीं दिक्कत हो नहीं आसिफ जी, जाती है। ईद नहीं मनाते क्या? बकरीद नहीं मनाते क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य जी? जगह में ईद एक बकरीद मिनट, बनाते हैं तो एक क्या मिनट, ये दिवाली, होली दिवाली भी अरे बनती सुन लीजिए, है, तो होली यही तो दिवाली कह रहे बनाते हैं। ना, हम आसिफ लोग जी, अपने नहीं, भाइयों का नहीं, सहयोग एक करते मिनट। हैं। ये देख देखिए लीजिए नाजिम जी, देश के अंदर। एक मिनट, होली दिवाली भी मनती है, ईद बकरीद भी मनती है, समस्या कहाँ है? यही तो प्रॉब्लम है हाजी साहब को, यही तो दिक्कत है। ये लोग एक्चुअल जो है उसको पहुंचाना नहीं हमारी चाहते। बकरीद पे ये अपने समाज को भ्रमित करना चाहते हैं। आप अपने ही समाज को भ्रमित कर रहे हैं। इस देश के अंदर आप ईद मनाते हैं, आप बकरीद मनाते हैं, आप मुहर्रम मनाते हैं, आप सब कुछ मनाते हैं और सम्मान के साथ मनाने दिया जाता है। यहाँ तक ठीक है, कि हमारे बहुत देर से बिस्तर बरसाते हैं। ठीक है, बहुत देर से महंत राजू दास हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उनके पास हम चल रहे हैं। महंत राजू दास जी, जरा ये बताइए, जब ये फैसला लिया गया कि जब भजन कीर्तन होंगे जो हमारे यहाँ होते रहते हैं, लाउडस्पीकर नहीं लगेगा, ये कहा गया, सड़कों पर भंडारा नहीं चलेगा, ये कहा गया, कावड़ियों की व्यवस्था हो, उनके लिए अच्छा सब इंतजाम हो, लेकिन जाम नहीं लगेगा, किसी ने जब उफ नहीं किया, तो इस फैसले में जहां सदन के अंदर काम करने की बात हो रही है और किसी को रोका भी नहीं जा रहा है, वो अपनी आस्था से, अपनी इच्छा से नमाज अदा करके आ जाएं, समस्या कहां है? देखिए हिंदुस्तान में अगर कोई भी फैसला होता है तो यहाँ 3 बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम समुदाय के, और आज तक जब से हम डिबेट पे बैठे हैं कभी नहीं देखा कोई मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम बुद्धिजीवी, मुस्लिम बड़े बड़े मौलाना कभी ये नहीं कहा कि सरकार ने सही किया, हम सरकार के साथ हैं। ये हमको दुख है, सरकार को साधुवाद देते हैं। अगर आपको इतने ही अपने पद्धति से, अपने धर्म से लगाव है, प्यार है, आप इतने ही धर्मनिष्ठ हैं, तो क्या करने नौकरी करते हो भाई? अरे सर, हम तो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। करो ना। और सुन लीजिए, हम तो मुल्क से मोहब्बत करने वाले, आपकी तरह विवादित बयान नहीं देते। जिस तरीके से आपने कहा कि बांग्लादेश और रोहिंग्या को निकालिए और उनका कत्ल कर दिया, आपने त्रिशूल का इनका नाम लिया। हम लोग आपकी तरह संविधान का धज्जा नहीं उड़ाते, हम लोग तो संविधान का पालन करते हैं। इस बात को देखिए ना। रिजवी साहब, क्लोजिंग कमेंट, 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट जल्दी।